हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को लिया है, वह सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी मानिए कि आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, यह आपका टीपू सुल्तान के बीच किया था। किसके बीच किया था? तो टीपू सुल्तान के बीच उन्होंने जो है यह श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो इसको याद कर लीजिएगा। यह जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर के 92 के बीच, तो उसी समय जो है कि जब मार्च 1992 में श्रीरंगपट्टनम की यह संधि होती है और उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ठगों की उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ठगों का उन्मूलन जो है वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह जो दोस्तों हुआ था वह कैप्टन स्लीमैन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के समय यह हुआ था। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी जो है वह शामिल थे, परंतु वास्तव में ये लोग जो है वह काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। और उनको ऐसा विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार से लिखी होती थी। और सती प्रथा के प्रश्न पर जो है कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इसके कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था। और उन्होंने लगभग जो है कि 1500 ठगों को बंदी बना लिया था और उसके बाद ठगों को फांसी दे दी गई थी और शेष को जो है कि आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। और उसके बाद 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। तो दोस्तों, यह जो हम एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक छांट करके आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सबसे प्रश्न बनता है और यह हम आपको बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न करवा रहे हैं। तो इसलिए इनसे प्रश्न आपके जरूर आएगा एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे। तो विलियम बेंटिक ने कौन से सामाजिक सुधार आपके शुरू किए थे? ऑप्शन है आपका सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना या ठगों में आपका संगठित गिरोह का दमन। तो देखिए, अगर हम बात करें विलियम बेंटिक की, तो उन्होंने जो प्रारंभ किया था वह सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने किया था, दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था और ठगों के संगठित गिरोह का भी जो है वह दमन उन्होंने किया था। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सी वाले ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विलियम बेंटिक ने जो है कि कौन सा किस चीज़ का उन्मूलन किया था। तो सती प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत और ठगों का अंत। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसने सिंध विजित का उसका अधिकार किया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण किया था। तो ऑप्शन आपका है वेलिंगटन या स्लीमैन या नेपियर या लॉरेंस ने। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर नेपियर है। जी हाँ दोस्तों, 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद जो है वह चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय कर ब्रिटिश भारत में कर लिया था। तो इसको आप याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है
कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था। ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, गलत ऑप्शन है। भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, यह भी गलत है। बांटो और राज करो की नीति के कारण, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अंग्रेज़ों के आगे से ही यही नीति ही थी कि बांटो और राज करो के राह पर वह लोग चलते थे, जिसके कारण वह लंबे समय तक भारत में राज किए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है वह लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। जी हाँ दोस्तों, द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय जो है वह 1765 ईस्वी में हुई थी, और वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कि कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डॉक्ट्रेस ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब शुरू हुआ था, तो यह लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के समय, और अंत किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आपका TRE 4 का एग्ज़ाम आएगा तब तक हम पूरा सिलेबस आपको पूरा कवर करा देंगे। अभी तो आपको आधुनिक भारत का इतिहास करवा रहे हैं, साथ ही में आपको भूगोल भी करवाएंगे, आपका साइंस भी करवाएंगे, और उसके साथ मैथ्स हो गया, पर्यावरण हो गया, तो सभी प्रश्न आपका करवा देंगे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो द्वैध शासन का जनक के बारे में पूछा गया है। तो द्वैध शासन का जो जनक है वह हम लोग मानते हैं सर लियोनल कार्टिस को। जी हाँ दोस्तों, किसको मानते हैं, तो सर लियोनल कार्टिस जो है इनको द्वैध शासक का जनक माना जाता है। इनमें जो है कि दीवानी और जो है विजारत, जिसको कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग इन्होंने कर दी थी, तो इसलिए इनको द्वैध शासन का जनक मानते हैं। डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन जो है वह आपका लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, प्रथम जो रेलवे लाइन है वह डलहौजी के समय बिछाई गया था, और 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच जो है वह डलहौजी ने इसको बिछवाया था। और दूसरी रेलवे लाइन जो है वह 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर का बरहिया ताल जो है इसके विरोध का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन आपका है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुंगेर का बरहिया ताल जो है इसका विरोध का उद्देश्य था कि जो आपका बकास्त भूमि है उसकी वापसी की जाए। जी हाँ दोस्तों, बकास्त भूमि की वापसी की मांग की जा रही थी, और यह जो आंदोलन था यह 1936 से 38 के बीच कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चल रहा था। तो किसके नेतृत्व में, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चल रहा था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर हम बात करें 1857 की, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था यह कैनिंग था। कौन था दोस्तों, कैनिंग जो है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो जो पहले जो है कि आपका चर्बी वाली कारतूस नहीं लगती थी, उसके बाद एनफील्ड जब राइफल आया तो चर्बी वाली कारतूस उसमें लगती थी, और उसी पर विरोध भी हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे। तो यह आपका कब आया था, या तो दिसंबर 1856 ईस्वी में इसको जो है कि शामिल किया गया था। जी हाँ दोस्तों,
चर्बी वाली कारतूस एनफील्ड राइफल का प्रयोग जो है वह आपका दिसंबर 1856 ईस्वी में आता है और उसके बाद आपका इसका विरोध हो जाता है, आप लोग जानते हैं होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व बिहार से कौन कर रहा था। ऑप्शन है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या तोपे, रानी राम कुमारी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वह आपके कुंवर सिंह कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार से नेतृत्व आपके कुंवर सिंह कर रहे थे, तो इनको आप याद रखिएगा और काफ़ी बहादुरी के साथ जो है कि वह इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए सेम वही प्रश्न आपका रिपीट करके पूछा गया है। यह आपका जो पीछे प्रश्न करवाया वह आपका 2008 बीपीएससी प्री में पूछा गया था और 1997 में जो बीपीएससी प्री हुआ था उसमें पूछा गया था, और यह जो प्रश्न है यह 2007 में पूछा गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है यह आप जानते हैं कि कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो देखिए जो आपके कुंवर सिंह थे यह आपके जगदीशपुर के निवासी थे, तो इनको आप याद रखिएगा। कुंवर सिंह ने जो है वह आपका नेतृत्व किया था बिहार से और यह जगदीशपुर के निवासी थे। और दोस्तों क्या होता है कि जब यह यहाँ पर लड़ाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं इस विद्रोह में, और उसके बाद उनकी जो मृत्यु है वह 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। इसको भी आप याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को जो है कि कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। अभी हमने आपको बताया कि वह जगदीशपुर के आपके राजा थे। दोस्तों देखिए कुंवर सिंह के बारे में कितना प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, और जो बीपीएससी टीआरई का पेपर हुआ था, फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था, तीनों पेपर में आपके जो है कि कुंवर सिंह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, कहाँ जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ से नेतृत्व किया था, सब कुछ इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह की किस स्थान से संबंधित थे। तो अभी हमने आपको बताया कुंवर सिंह जो थे वह आपके जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो कहाँ पर शामिल हुए थे। देखिए यही प्रश्न जो है वह कुंवर सिंह के बारे में ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग करके पूछा गया है। तो कहाँ से वह शामिल हुए थे दोस्तों। तो देखिए कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वह 1857 के विरोध में जो है वह आरा से शामिल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से शामिल हुए थे, तो आरा से उन्होंने जो है कि इसमें शामिल हुए थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वहाँ पर 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंट में विद्रोह कर दिया था, और 26 जुलाई को सैनिक आरा पहुँचे थे और वहाँ कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और जो है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरा जो है कि आरा मान सकते हैं, और जबकि यहाँ पर आयोग द्वारा इस प्रश्न में पटना भी माना जाता है। अगर आरा नहीं दिया गया है तो आप इसमें पटना भी मान सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था।
तो इनमें से पूछा गया है कि कौन ऐसे थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें आपका नाना साहब कानपुर से सक्रिय रूप से भाग लिए थे, बेगम हजरत महल आपका लखनऊ से सक्रिय रूप से भाग ली थी, वहीं पर मौलवी अहमदुल्ला जो थे यह आपका जो है वह फैजाबाद से सक्रिय रूप से भाग लिए थे। वहीं पर अगर हम बात करें जीनत महल की तो यह जो है कि आपका प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं ली थी, क्योंकि जो बेगम जीनत महल थी यह बहादुर शाह जफर की पत्नी थी और इन्होंने जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में वह भाग ली थी। तो इसलिए इसका चारों ऑप्शन सही है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ई वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। जी हाँ दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आरा आपका नहीं दिया गया है तो वहाँ पर पटना भी माना जाता है। आयोग ने जो है उसका आंसर पटना ही माना था। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यह आपका राजपूत कुंवर सिंह जो थे वो 1857 के पटना में जो है स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था। तो 1857 के विद्रोह का जो है 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र कहाँ था? तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह आपका जगदीशपुर था। जी हाँ दोस्तों, जगदीशपुर जो है कि विद्रोह का केंद्र था, जहाँ जमींदार जो है कि कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला था और शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर सरकार भी स्थापित किया था और बिहार के विद्रोह को पटना डिवीज़न के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबाया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप कुंवर सिंह के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सब एक चीज़ नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको जब एग्ज़ाम आए तो रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।